रीता आंटी के घर वालों को बेटा चाहिए था, लेकिन उनकी 3 बेटियां हो गई। इसके बाद बेटे की चाह में उनका गर्भपात करा दिया जाता। उनके पति दवाई लाकर देते और उन्हें खाना ही पड़ता। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो 4 महीने बाद अपने आप उनका मिसकैरेज हो गया। हालत इतनी खराब थी कि रात के 2 बजे उन्हें एडमिट करना पड़ा। जब वे अस्पताल में थी तो सब उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे कि इसने ही लापरवाही कर दी। अगर यह ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोनी की 6 साल की बेटी, उसके ऊपर अब दूसरा बच्चा करने के लिए घर वालों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह एक ही संतान चाहती थी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उसने खुद को दूसरे बेबी के लिए तैयार किया। सोनी को घर के सभी काम करने पड़ते। इसके कुछ ही दिनों पहले उसे कोरोना हो गया था। वह कमज़ोर थी और जांच में पता चला कि उसे थायराइड भी है। उसे घर वालों के साथ ट्रैवल भी करना पड़ा। इसके बाद घर के फंक्शन में बहुत काम करना पड़ा। एक दिन उसे तेज दर्द और इतनी ब्लीडिंग हुई कि वह बाथरूम में कांपती हुई बेहोश हो गई। उसे लगा शायद वह मरने वाली है। उसने अपने घर फ़ोन लगाया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपने होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाई। जब वह अस्पताल से घर आई तो सभी ने इसके लिए उसे ही जिम्मेदार माना। हमारे घर में काम ही क्या है, इतनी कमज़ोर है तो बच्चा कैसे होगा। हमारे ज़माने में हम भी काम करते थे। आजकल की लड़कियां किसी की बात कहाँ मानती है। मीनू भाभी पर बच्चा होने का इतना दबाव था कि शादी के 3 महीने बाद ही वह माँ बन गई, लेकिन पहली बार ही उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद हर बार वे प्रेग्नेंट होती और हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता, जबकि वे शारीरिक रूप से मजबूत थी। सभी लोग एक ही बात करते हैं कि यह माँ नहीं बन रही है, इसके अंदर कुछ कमी है। एक बार होता है, समझ में आता है। इसका तो हर बार का है, ये बांझ है, कभी माँ बनने ही नहीं चाहती। वे छुप छुप कर रोती थी और हमेशा उदासी और चिंता में रोती रहती थी। एक लड़की जिसकी लव मैरिज की और शादी के बाद उसने अपने ससुराल चली गई। शादी के 1 साल तक तो सभी ठीक था, लेकिन उसके बाद उसे बच्चे के लिए टोका जाने लगा। लव मैरिज के कारण उसके ससुराल वाले उसे खास पसंद नहीं करते थे। उसने इस चक्कर में अपनी नौकरी भी छोड़ दी। वह हमेशा खुद में कोई रहती। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह फ़ोन पर कम ही बात करती। उसने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। उसे गांठ की समस्या थी। हर बार वह चाहती थी कि उसका पीरियड न आए। 6 महीने बाद वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। वह घर का काम भी करती। एक दिन उसका मिसकैरेज हो गया, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चली गई। हालांकि पति ने साथ दिया, लेकिन ससुराल के लोगों ने खूब ताने मारे। नयनतारा की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। वह अपने ससुराल में खुश थी। वह प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। असल में उसका रूम नीचे वाले फ्लोर पर और किचन ऊपर था। वह घर में अकेले बहू थी। उसे ही सारा काम करना पड़ता था। वह दिन भर सीढ़ियाँ ही चढ़ती रहती। उसे किसी ने डॉक्टर से भी नहीं दिखाया और ना कोई जांच करवाई। लेकिन जब गर्भपात हो गया तो सभी ने कहा कि इसमें नयनतारा की ही गलती है, उसी ने लापरवाही की है, उसे बच्चा नहीं चाहिए था। वह बहुत दुखी हुई और हमेशा हंसने वाली नयनतारा एकदम शांत हो गई। असल में जो अपना बच्चा खोने वाली महिला एक तो पहले से ही टूटी रहती है, ऊपर से मिसकैरेज के लिए उसे दोषी ठहराकर उसका दिल तोड़ दिया जाता है। जब उसे अपनों की ज़रूरत होती है, जब उसे इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, तो परिवार वाले उसे अकेला छोड़ देते हैं। साइकोलॉजिस्ट तो दूर की बात है, उसे तो उसका पति ही नहीं समझता है ताकि वह अपने मन की बात उसे शेयर कर सके। सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने भी मिसकैरेज का सामना किया है। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी ने बताया था कि उनका 2 बार मिसकैरेज हुआ है। उनके पति ने साथ नहीं दिया। मुझे पति का सपोर्ट नहीं मिला। कई बार लोग असंवेदनशील हो जाते हैं, तो अगली बार जब किसी महिला के मिसकैरेज पर सवाल उठाने से पहले यह याद कर लीजिएगा कि उसकी शारीरिक और मानसिक हालत क्या है। यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी, क्योंकि मिसकैरेज की तकलीफ हो महिलाएं अच्छी तरह समझती है कि जब दूसरी महिला दर्द में रहती है तो उसे ही ब्लेम क्यों करती है, चाहे वह बहू हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, जेठानी हो या फिर देवरानी हो।
है तो एक ही माँ ही। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये जरूरी नहीं कि आइचॉक इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।